हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। कई लोग लड्डू गोपाल को घर में रखना चाहते हैं। ऐसे में जन्माष्टमी से शुभ दिन कोई नहीं हो सकता, लेकिन आप लड्डू गोपाल को घर में कभी भी ला सकते हो। जैसे कोई भी शुभ दिन, शुभ तिथि देखकर लड्डू गोपाल को लाना चाहिए। अगर आपके घर लड्डू गोपाल को आना होगा तो वे अपने आप आपके मन में उन्हें घर लाने के लिए भाव प्रकट कर देंगे। लेकिन लड्डू गोपाल को घर में रखने के कई नियम हैं। उन्हें घर पर रखने का सही तरीका क्या है, आइए जानते हैं। लड्डू गोपाल बाल स्वरूप है, ऐसे में उनको एक बच्चे की तरह रखना होता है। ठाकुर जी हमारे घर के छोटे सदस्य हैं, इसीलिए उन्हें घर में कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप कभी बाहर जाते हो तो उन्हें अपने साथ ले जाइए, या अगर आपके आस पड़ोस में कोई ठाकुर जी की सेवा करने वाला हो तो आप उनसे प्रार्थना करके उनके यहाँ उन्हें छोड़ कर जाइए। आप भी अगर लड्डू गोपाल को घर में रखना चाहते हैं तो उनसे कोई भी संबंध स्थापित कीजिए। लड्डू गोपाल को अपना गुरु, पिता, बेटा या सखा मानना चाहिए। कोई भी एक संबंध स्थापित करने से हमारा लगाव उनके प्रति बढ़ जाता है, और लड्डू गोपाल भी हमें इस बात की अनुभूति देते हैं कि वे साक्षात आपके घर में हैं। लड्डू गोपाल अगर घर में है तो हमें उनकी नित्य सेवा करनी चाहिए। सबसे पहले जल्दी उठकर खुद स्नान करके शुद्ध होना है। उसके बाद ठाकुर जी को जगाना है। जगाना कैसे है? बड़े प्रेम से उनको राधे राधे बोलकर, या फिर 3 बार ताली बजाकर। ठाकुर जी ऐसे ही उठ जाएंगे। ठाकुर जी तो वैसे ही राधे राधे नाम से रिझ जाते हैं। उनको उठाते ही सबसे पहले जल पिलाना चाहिए। जल पिलाने के बाद उन्हें दूध पिलाना चाहिए। इसके बाद ठाकुर जी को स्नान कराएं। ठाकुर जी को नियमित रूप से स्नान कराना चाहिए। हर रोज़ तो आप सादे पानी में गंगा जल, गुलाब जल डालकर स्नान करा सकते हैं, परंतु कभी कभी जैसे कोई विशेष पर्व या व्रत हो, जैसे एकादशी या पूर्णिमा या कोई त्यौहार हो, उस दिन ठाकुर जी को दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल, तुलसी पत्र से स्नान कराना चाहिए। अगर आप ऐसे अलग अलग चीज़ों से स्नान नहीं करा सकते तो इन चीज़ों से पंचामृत बनाकर पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ठाकुर जी को शंख में दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल डालकर स्नान कराना चाहिए। रोज़ाना ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद वस्त्र बदलने चाहिए। उन्हें हर रोज़ साफ सुथरे वस्त्र ही पहनाने चाहिए। उनका पूरा श्रृंगार कराना चाहिए। कान में बाली, कलाई में कड़े, हाथों में बांसुरी और मोर पंख जरूर लगाना चाहिए। ठाकुर जी की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। उनकी आरती उतारनी चाहिए। दिन में 4 बार या कम से कम 2 बार आरती करना अनिवार्य है। ठाकुर जी को रोज़ाना 4 बार भोग लगाना चाहिए। भोग में सात्विक भोजन ही शामिल होना चाहिए। माखन मिश्री का भोग भी जरूर लगाना चाहिए। यदि आपके घर में माखन नहीं है तो सिर्फ मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं। अपने हृदय को ही मक्खन जैसा मुलायम बनाकर भगवान को अर्पण कर दीजिए और उसमें अपनी भाव रूपी मिश्री मिला दीजिए। देखना ठाकुर जी कैसे अपना सारा प्रेम आप पर लुटा देते हैं। सुबह के बाल भोग में हम उन्हें फल का भी भोग लगा सकते हैं। दोपहर में जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूरी या जैसे हम खाते हैं वैसे बनाना चाहिए, लेकिन सात्विक भोजन होना चाहिए। शाम के समय भी उन्हें दूध देना चाहिए, और दूध के साथ कुछ मिठाई या घर में बना हुआ कोई भी नमकीन, घर में बने हुए बिस्किट, ये भी आप दे सकते हैं। रात को ठाकुर जी को भोजन के साथ कुछ मीठा अवश्य दें, जैसे खीर या ड्राई फ्रूट वाला दूध। रात को ठाकुर जी को शयन कराने से पहले उन्हें दूध अवश्य दें, और उनके साथ पानी से भरा हुआ एक पात्र अवश्य रखिए, ताकि ठाकुर जी अगर रात में उन्हें प्यास लगती है तो वे अपने आप खुद ही पी लेंगे। रात को शयन कराने के बाद पर्दा कर देना चाहिए। अगर ऐसे ही नियम से और बड़े प्रेम भाव से आप ठाकुर जी की रोज़ अगर सेवा करते रहे तो देखना ठाकुर जी आपको अनुभूति दे ही देंगे कि वे आपके घर साक्षात विराजमान है। तो यह थी आज की मेरी जानकारी। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना।
और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।